श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेवन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा पर बने हुए थे कि एक बार देवर्षि नारद जब हिमालय पर्वत पर गए और वहां जाकर के ऐसा सुंदर स्थान जब उन्होंने देखा, माँ गंगा का पावन तट और बड़ी सुंदर गुफा को देखा, तो भगवान का स्मरण आया और वह समाधि पर चले गए। और उस स्थान का प्रभाव था कि पूर्व में भगवान शंकर ने कई हजार वर्षों तक वहां पर समाधि लगाई, भजन किया, काम को भस्म किया, इसीलिए काम की लीला वहां नहीं चलती थी। इधर देवराज इंद्र उनकी समाधि को देख करके डर गए और काम को भेजा कि जाओ उनकी तपस्या को भग्न करो। काम परेशान हो गया, लेकिन देवर्षि नारद की समाधि को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वह भगवान शंकर का ही प्रभाव उस स्थान पर था। तो कामदेव ने देवर्षि नारद से क्षमा मांगी। देवर्षि नारद के मन में भी अभिमान रूपी अंकुर उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगे कि बताओ, काम को बड़े बड़े देवता नहीं जीत पाए और मैंने काम को जीत लिया। और वह भगवान शंकर के पास गए, सबसे पहले उन्हीं के पास चला जाए, क्योंकि वह कामारी कहलाते हैं। और आकर के भगवान शंकर से मिलने के बाद उन्होंने वह सारी घटना का वर्णन किया। मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही। जिम यह कथा सुनावहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनायो कबहू। चलयो प्रसंग दुरायो तबहू। बारंबार जो है महादेव जी ने सावधान किया, समझाया देवर्षि नारद जी को कि हे नारद जी, आपने यह काम विजय की गाथा हमसे तो कह दिया,
लेकिन अन्य किसी से मत कहिएगा। और भूल करके प्रभु नारायण के समक्ष तो बिल्कुल भी नहीं कहना है। यहाँ पर भगवान शंकर नारद जी के हित की बात कहे, लेकिन फिर भी नारद जी को वह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हरि इच्छा सबसे बड़ी बलवती है। श्री रामचंद्र जी जो चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सकेगा। इधर नारद जी शिवलोक के बाद ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपने पिताजी के पास, वहां भी सुनाते हैं। उन्होंने भी नारद जी को सावधान किया, लेकिन नारद जी जो सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा, हरसी मिले उठी रामानिकेता, बैठे आसन ऋषि न समेता। भगवान श्री हरि जैसे ही नारद जी को देखे बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने उठ करके उनको उनसे मिला, और मिलने के बाद एक ही आसन पर दोनों बैठ गए। भगवान नारायण पूछने लगे, कुशल क्षेम देवर्षि नारद, कहो आपने बड़ी दिनों बाद कृपा किया, और सब कुशल मंगल तो है? तो नारद जी अब बता करके कुशल मंगल और अपने विजय, काम विजय की गाथा प्रभु नारायण को सुनाने लगे। यद्यपि भगवान शंकर पूर्व में मना किए थे, फिर भी वह यहाँ पर शंकर जी के बातों को अनदेखा करते हुए सुनाने लगे। काम चरित, काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि नमो ही यस को जग जाया। बाबा जी लिखते हैं, काम चरित नारद सब भाषे। पूरा जो चरित्र लीला थी, कैसे काम पर हमने विजय पाया, सब नारद जी भगवान नारायण से कह दिए। क्यों? शंकर जी के मना करने के बाद भी बताए तो बोले, अति प्रचंड रघुपति के माया। यह भगवान श्रीहरि की जो माया है बड़ी बलवती है, ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको श्री राम जी की माया मोहित ना कर दे। सारे संसार को वही माया ही तो नचा रही है। सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, प्रभु माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। भगवान श्री हरि की माया बड़ी बलवती है, और नारद जी को भी वह माया घेरी। भगवान श्री हरि नारद जी से कहने लगे कि अरे मुनिराज, आप काम पर विजय प्राप्त कर ली, इसमें क्या आश्चर्य है? अरे, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद ये नष्ट हो जाते हैं। फिर आपका तो कहना, आपके नाम से जब काम लोगों का दूर हो जाता है, मोह मद दूर हो जाता है, तो फिर आप तो आप हैं। आप तो बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, भला काम आपको कैसे सता सकता है? ओहो, नारद जी और महाराज इतना सुनने के बाद उनका अभिमान और बढ़ गया, और नारद जी कहने लगे, प्रभु अभिमान के साथ कहते हैं कि यह सब आपकी ही कृपा है। तब भगवान ने निश्चित कर लिया कि जो नारद जी के अंदर अभिमान उत्पन्न हुआ है, उसको मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा। क्योंकि भगवान की जो कृपा का अनुभव करता है, नारद जी ने एक बात कह दिया ना कि सब आपकी ही कृपा है, तो जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है, भगवान उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। यहाँ नारद जी प्रभु श्री नारायण को प्रणाम करके जब वहां से चल देते हैं, तो नारद जी के जाते ही भगवान श्री हरि ने अपनी माया का विस्तार किया।
और माया से जिस ओर जा रहे थे उसी ओर सुंदर एक बड़ा भारी 100 कोस का, तो 100 योजन का, 100 योजन यानी 400 कोस, 100 योजन का एक विशाल नगर उन्होंने रच दिया। वहां के जो नर नारी थे वह कामदेव को भी लज्जित करने वाले थे, ऐसा उनका दिव्य स्वरूप था। वहां का राजा जिसका नाम हुआ शील निधि, और उसकी एक पुत्री कन्या जिसका नाम हुआ विश्वमोहिनी, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी भी मोहित हो जाए, वैसा उस विश्व मोहिनी का रूप था। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि सब गुणों की खान भगवान नारायण की ही माया तो थी वो, तो उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए बहुत से राजा राजकुमार वहां पर आए हुए थे। जब नारद मुनि उस नगर में गए तो नगर वासियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। राजा शील निधि ने नारद जी का पूजन किया, आसन बिठा करके अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया, और बुला करके नारद ऋषि को प्रणाम करवाया और कहा कि हे देवर्षि, यह मेरी कन्या है विश्वमोहिनी, आप इसके हाथ की रेखा देख करके इसके गुण दोषों को बताइए। अब वह विश्वमोहिनी तो भगवान की ही माया थी, वह इतनी सुंदर कि नारद मुनि जब उसको देखे तो देखते ही रह गए, अपना वैराग्य भूल गए, बहुत देर तक निहारते रहे। उसके बाद नारद जी ने जब हाथ की रेखा को देखा, देखते ही सभी लक्षणों को वह जान गए, मन ही मन विचार करने लगे कि जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसको जीत ना पाएगा, और यह शील निधि कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेगी। यह बात जान करके नारद जी पूर्ण रूप से उसके समक्ष इस पूरे रहस्य का वर्णन नहीं किया, ऐसे ही बातें बना करके कुछ बता दिए कि भाई ये तुम्हारी कन्या बड़ी सुशील है, बड़ी योग्य है, बड़े शुभ गुण है। अब यहाँ नारद जी जब चल दिए तो मन में विचार करने लगे कि अगर यह कन्या मुझे मिल जाए तो मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा संसार का। नारद जी सोचने लगे मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कैसे मिलेगी तपस्या? बोले नहीं, अब तो स्वयंवर का समय है, तपस्या करने का इतना समय है नहीं कि मैं तपस्या करने जाऊं। तो क्या है, क्या उपाय हो सकता है? बहुत विचार करने पर हाँ, अगर मैं अच्छा रूप प्राप्त कर लूं तो यह कन्या फिर मुझे देख करके मोहित होकर के मुझे ही वर्ण कर लेगी। तो अच्छा रूप मैं पाऊंगा कैसे? स्मरण आया, ओहो, प्रभु नारायण बड़े सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर प्रभु, अगर वह मुझे अपना रूप दे देंगे तो यह कन्या मुझे ही फिर ब्याहेगी। तो प्रभु से रूप मांगने के लिए भगवान नारायण के पास जो है नारद जी चल दिए, भागे भागे जो है भगवान श्रीहरि के पास गए, और जा करके उन्होंने सारा भेद, जो जो सारा घटना था उन्होंने बतलाया कि हे प्रभु, एक राजकुमारी देख करके मेरा मन उस पर आकर्षित हो गया है और मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आपको मेरी सहायता करना होगा। अब प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, उनकी माया ही है। मुस्कुराते हुए कहते हैं कैसी सहायता नारद जी? उन्होंने कहा आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपके रूप से ही मेरा काम बन सकता है, वह कन्या मुझे ही वर्ण करेगी, फिर मैं आपके रूप के बिना उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी इतना निवेदन करने के बाद एक ऐसी बात बोल दिए कि नारद जी का प्रभु ने फिर कल्याण किया। नारद जी क्या बोले? रूप तो मांगे, लेकिन उसके बाद एक बात उन्होंने यह भी कह दिया, क्या प्रभु, मेरी मांग तो यह है, लेकिन जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सोबेगी दास में तोरा।
लेकिन जिसमें मेरा हित हो, जिस प्रकार में मेरा हित हो, आप वही कीजिएगा, क्योंकि मैं करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। भगवान नारायण अपनी माया की जो है विशाल बल देख करके मन ही मन मुस्कुराने लगे और नारद जी से कहने लगे, हे नारद, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। भगवान मुस्कुरा रहे हैं अपनी माया का बल देख करके। अब मायापति भगवान है, यानी माँ है नारद जी की। और जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको पता नहीं होता है ना। उसको अगर आप कुछ कह दीजिए कि ब्याह किससे करेगा, तो कह देता है ना, मैं इससे ब्याह करूंगा। छोटा होता है, उसको पता नहीं होता है। तो ऐसे ही नारद जी भी अभी छोटे हैं, यानी प्रभु के ही सब बालक हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं कि देखो कितना अनभिज्ञ है, इसको पता भी नहीं है कि किससे विवाह करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। जैसे छोटे बालकों को पता नहीं होता है ना, कभी कभी कह देते नहीं नहीं, हम आप ही के साथ विवाह करेंगे, अगर उससे कभी कभी बच्चों से पूछो तो, है ना। तो ऐसे ही नारद जी भी कह रहे हैं कि मुझे वही कहना चाहिए। और वो है क्या, भगवान की पत्नी है, माया है, मायापति भगवान है। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कह दिया जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, तब प्रसन्न होकर के बोले, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, बचन मृषा न हो। तो नारद जी, हम वही करेंगे जिसमें आपका परम हित होगा, हमारे वचन आप सत्य समझिए। जैसे रोग से व्याकुल कोई रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार हे योगी, हे नारद, हम भी तुम्हारा हित करने का अब मन में ठान लिए हैं। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। हरि का रूप मांगा था, इसीलिए भगवान ने हरि का रूप दे दिया। हरि एक पर्यायवाची शब्द बंदर का है, बंदर को भी हरि कहते हैं। तो भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता नारद जी का, कल्याण बंदर के मुख से होगा। तो नारद जी को उन्होंने बंदर का मुख दे दिया, काला वाला बंदर। बंदर भी दो प्रकार के, एक लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, काले वाले होते हैं। तो काले वाले बंदर का रूप दे दिया नारद जी महाराज। अब तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ त्रिभुवन सुंदर समझ करके वह गए, और जो वहां पर महाराज बैठने का आसन लगा था, सबसे पहली नंबर वाली चेयर पर, कुर्सी पर जाकर के बैठे, कि सबसे पहले हमको ही देखेगी और देखती रह जाएगी और सीधे गले में वरमाला डाल देगी। नारद जी जो है इधर प्रवेश किए, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिरुनावा। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। नारद जी को बंदर का मुख दिया, लेकिन यह है सो चरित्र लखी काहू न पावा। अन्य किसी को भगवान अपने भक्तों का उपहास किसी के सामने करवाते नहीं है कभी भी, है ना। तो वह बंदर का मुख किसी और को दिख नहीं रहा था, केवल भगवान की माया थी, भगवान को दिख रहा था, वहां के बैठे रुद्रगणों को दिख रहा था, या फिर भगवान की माया विश्वमोहिनी को दिख रहा था। अब इधर सब नारद जी के वास्तविक रूप को ही देख रहे हैं। सबने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी जाकर के सबसे आगे बैठ गए थे, मन में बड़े प्रसन्न थे, लड्डू फूट रहे थे मन में, बस हमको ही वर्ण करेगी आकर के राजकुमारी। अब राजकुमारी जो है आने वाली है। अब वहां पर भगवान के रुद्रगण भी थे, रहे तहा दुई रुद्रगण, जे जान ही सब भेद। अब रुद्रगण है, तो उनको तो सब भेद पता था, उनको तो सब पता चल रहा था। तो और वह ब्राह्मण वेश में वहां थे। शिव जी के गण नारद जी को देख करके व्यंग वचन कहते हैं, यानी पीछे वाली कुर्सी पर दोनों बैठे थे,
और कहते हैं वाह भाई, यह जो बैठे हैं आगे कितने सुंदर हैं, राजकुमारी केवल इन्हीं को ही वर्ण करेगी और किसी को वर्ण कर ही नहीं सकती। ऐसे ही दोनों व्यंग भरे वचन कह रहे थे और नारद जी समझ नहीं पा रहे थे। नारद जी को तो यही था कि हाँ भाई हम ही सबसे सुंदर है, वह प्रसन्न हो रहे थे। इधर राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर के आती है, विश्व मोहिनी। जैसे ही दृष्टि पड़ी नारद जी पर, नारद जी का भयंकर बंदर वाला मुंह, काला वाला मुंह देखा, तो विश्व मोहिनी तो उधर दोबारा दृष्टि भी नहीं किया महाराज। वह उधर निहारी भी नहीं और सब जगह ढूंढती रही। लेकिन महाराज सब जगह पर कहीं कोई उसके योग्य वर नहीं मिला। अब विश्व मोहिनी भगवान की माया है, माया तो केवल मायापति को ही वर्ण करेगी। तो वह दुखी हो गई। इधर नारद जी भी बड़े दुखी हो गए। नारद जी देख रहे हैं कि हमको देख क्यों नहीं रही, एक बार देखी है और दोबारा जो है तो नजर ही नहीं कर रही। और इधर यह माया देखती है विश्व मोहिनी की कोई है नहीं। तब तक वहां पर भगवान नारायण जो है एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। और देखते ही राजकुमारी जो है हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी नारायण भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। नारद जी भी मोहित होने के कारण जब देखे राजकुमारी तो चली गई किसी और के साथ, तो बहुत विकल हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे। शिवगण भी बैठे थे, रोते हुए नारद जी को देखा तो कहने लगे, अरे नारद जी, आप थोड़ा पहले अपना जाकर के दर्पण में मुख तो देखिए, कितने सुंदर हैं आप, इसीलिए आपको वर्णन नहीं किया हुआ। नारद जी गए महाराज, और जब देखे अपने आप को, एकदम पूरा भयंकर बंदर का रूप देखा, तो नारद जी का क्रोध सातवें आसमान पर। नारद जी एकदम आग बबूला हो गए। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को कठोर श्राप दे दिया कि तुम दोनों कपटी पापी मेरा उपहास कर रहे थे, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, अब उसका मल जो है तो उसका फल पाओ। रुद्र गणों को भयंकर श्राप दिया महाराज। उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। अब उन्होंने मन में ठान लिया कि आज मैं उस नारायण को, हरि को भी बतलाऊंगा, आज मैं विष्णु को भी देखूंगा। हरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। देऊहऊ श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी जा रहे हैं, निश्चय किए हैं कि या तो मैं श्राप दूंगा और या फिर जाकर के स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसने जगत में मेरी उपहास कराई, इस प्रकार बड़े क्रोधित में है। और नारद जी लक्ष्मी नारायण के पास जा रहे हैं। और फिर क्या होता है, कैसे श्राप देते हैं प्रभु भगवान श्री हरि को, उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम रजनी शुक्ला जी, इंदु पराशर जी, तनु शर्मा जी, और पूर्वी जी, उद्धव जी, नेहा जी, शाम्भवी जी। चलिए, स्वागत है। इंदु पराशर जी, तनु शर्मा जी, पूर्वी जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दच्छ सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम बिसराई। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दच्छन कछु पूछी कुशलाता, सतही विलो की जरे सब गाता। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी, सुनाइए। गुरु जी क्षमा चाहेंगे, आज हम मुझे चौपाई याद नहीं पाई क्योंकि आज स्कूल में कार्यक्रम था तो वही थे। हम्म।
और कोई? श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हम्म, सुनाइए। राधे राधे। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भवहु मिटी सकहित प्रारी। श्री राम जय राम। जे सजी जे सजीव जग अजर चर, नारी पुरुष नाम। तेन जिन मर जात तजी, भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवै तरुसाका। नदी उमंगी अविंदु कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। श्री सीताराम महाराज। और उद्धव जी, नेहा जी, सुनाइए आप लोग भी, शांभवी।